देखो सबसे पहली बात समझो कि ये कंडीशन कहाँ पे काम करता है। देखो सबसे पहली बात तो ये जो होता है मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है, और मसल्स में तब होता है जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी लेते हैं अपने मसल से, और उस समय हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कई बार ऐसा होता है कि हम ना बहुत ज्यादा खेल लेते हैं किसी दिन, ऐसे पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी दिन आपने बहुत ज्यादा खेल लिया, या किसी दिन आपने बहुत ज्यादा रनिंग कर ली, या किसी दिन आपने बहुत ज्यादा घर में काम कर लिया, सामान उठाना, यहाँ से वहां ले जाना, कुछ ऐसा काम कर लिया। अब अगले दिन आप फील करोगे आपके मसल्स में दर्द हो रहा है। कभी ऐसा नोटिस किया आप लोगों ने? किया है? इसी कंडीशन को बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है समझो। देखो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास देखो ग्लूकोज तो होता है C6H12O6, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पहले तो ये पायरुवेट बनाएगा, ठीक है। और पायरुवेट के बाद में क्या होता है, ये सबसे पहले ये क्या करता है कि ये मसल्स के अंदर ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है, और क्या बनाता है ब्रेक डाउन होके? ये बनाता है तीन चीज। एक तो बनाता है लैक्टिक एसिड, एक बनाता है CO2, और कुछ मात्रा में एनर्जी भी फॉर्म होती है। ये होता है हमारा क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन। अब देखो काम कैसे करते हैं समझना। मान के चलो कि आप नॉर्मली आप जैसे सर्वाइव करते हो वैसे कर रहे हो। एक पर्टिकुलर डे आपने बहुत ज्यादा रनिंग करना है। अब आप क्या करो, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हो, मान के चलो रनिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा ऐसे, और रनिंग कर रहे हो और आप थक चुके हो, और जितनी एनर्जी आपके बॉडी में थी वो एनर्जी खत्म हो चुकी है, फिर भी आप रनिंग करे जा रहे हो। इसका मतलब कि आपके जो मसल्स है वो मसल्स को काम करना है, तो उनको एनर्जी चाहिए होगी। उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो आप जितना ज्यादा भागोगे, जितना ज्यादा रनिंग करोगे, आपके मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होंगे सारे के सारे ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएंगे, और वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होंगे तो फूड बना के आपको एनर्जी तो दे देंगे उस समय, लेकिन मसल्स में जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया। और खत्म होने की वजह से क्या होगा कि आपके मसल्स में या बॉडी के जिस पार्ट से आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी ले रहे हो उस पार्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होता है कि मसल्स के अंदर ना क्रैम्प बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो एसिड क्या होता है सूखने के बाद में मसल को जकड़ लेता है पूरा, ऐसे अंदर की बात कर रहा हूँ। जब एक मसल्स के अंदर कोई पाउडर बना और पाउडर आपके मसल को जकड़ लेगा ना, तब जब मूव कराओगे तो आपको महसूस होगा बहुत दर्द हो रहा है। 2-4 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है या फिर गर्म पानी से उसको सिकाई करो तो उसे तो आराम मिलता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मसल्स की जो ऑक्सीजन है यूटिलाइज हो जाते हैं। मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं वो एनर्जी बनाने में, एनर्जी को प्रोवाइड करने में सारा यूज कर लिया जाता है। इसकी वजह से उन जगहों पे क्रैम्प्स बन जाते हैं, और क्रैम्प एक पाउडर का फॉर्म होता है जो जकड़ लेता है हमारे मसल्स। तो अगले दिन या उसके अगले दिन आपको दर्द महसूस होगा उसकी वजह से, 1-2 दिन तक रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या लिखोगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which occurs in lack of oxygen to provide energy in muscles is called lack of oxygen mode of nutrition, mode of respiration। समझ में आया सभी को? तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, क्या होता है मसल्स में, क्रैम्प बन जाते हैं जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है, और अगले दिन दर्द महसूस होता है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते।